Assalamu alaikum. Good morning. 8th class, today in biology we will study chapter number 4, that is about cells and tissues. In cell and tissue we will continue topic cell membrane. You can open your book from page number 57 to 58 to know the main points of this topic. Then you have to write down question number 15, that is what is cell membrane. Write down its composition and function. When we are talking about this question, it is consist of three main parts. First thing will be what is cell membrane, कि आपने सबसे पहले cell membrane को define करना है. Then आपने लिखना है write down its composition. Second topic होगा या second जो heading होगी आपकी इस question में वो होगी composition of cell membrane. और third heading होगी function of cell membrane. Okay? We will discuss now one by one each of them. When we are talking about cell membrane, कि cell membrane होती क्या है, तो it is a thin and elastic membrane covering the cytoplasm in all prokaryotes and eukaryotes. What it means कि जो cell membrane है वो एक thin सी पतली सी एक elastic membrane है, ठीक है, covering है, जो किसको कवर कर रही है, जितना साइटोप्लाज्म है, जितने ऑर्गेनली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हैं किसी भी एक सेल में, उसकी जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग. इसकी एग्जांपल ऑलरेडी भी मैंने आप लोगों को क्या दी थी, जिस तरीके से एग है, ठीक है, एग का बाहर वाली हार्ड कवरिंग थी जो सेल वॉल समझ सकते हैं हम, उसके अंदर जो एक झिल्ली नुमा मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है, ठीक है. और अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो ये दोनों में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल्स हों या यूकैरियोट सेल्स हों. ओके, तो यू शुड रिमेंबर इट कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक थिन यानी पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है. तमाम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट सेल्स में कोई भी सेल हो, सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल हो, हर सेल को इंडिविजुअली जो कवर करती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की कि व्हाट इज़ इट्स कंपोजिशन, या ये किस चीज़ से मिल के बना हुआ है. तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली सेल मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन से बनती है और लिपिड से बनती है, जबकि इसमें कुछ क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे. जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके ज़रिए हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन होती कैसे है पूरी की पूरी, कैसे प्रोटीन और लिपिड कैसे फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट है. इसमें इस टॉपिक में आपने सिर्फ यही चीज़ लिखनी है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जब हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इट मेजरली कंसिस्ट ऑफ 5 मेन फंक्शन. सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है वो है ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, बैरियर है. बैरियर किस तरीके से है कि ये चीज़ों को रोकता है, सिर्फ उन चीज़ों को अंदर अलाउ करता है जाने को जो सेल की रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ उन चीज़ों को बाहर निकलने देता है जो कि अलग, जिस तरह वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर जाने देता है, लेकिन कोई और चीज़ मटेरियल होगा उसको ये रोकेगा. तो डैट मीन्स सेमी परमिएबल से क्या मतलब हुआ कि ये एक इस तरीके की रुकावट है जो अलाउ करती है कुछ चीज़ों को जाना और कुछ को नहीं जाना. जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं तो पुलिस का बैरियर लगा होता है, जिसका क्या काम होता है कि इसमें से सिर्फ आप अथेंटिक लोगों को या जो आपको लाजमी जाने हैं बाहर उनको अलाउ करते हो, ठीक है. इसी तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी यही काम होता है कि जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सेल को वो बाहर से वो लेंगी, और जो सेल्स की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको वो इंटर करना अलाउ नहीं करेगी. ओके, सेकेंड जो चीज़ है, जब वो ये काम कर रही है तो वो सेल का मेंटेन भी कर रही है इंटरनल कंपोजिशन को, ठीक है. तो सेकंड पॉइंट इज़ मेंटेन इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, कि सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन है यानी कि सेल में जो चीज़ें मौजूद हैं उन सबको भी बैलेंस रख रही है, मेंटेन रख रही है. द थर्ड फंक्शन इज सेंस केमिकल मैसेजेस. केमिकल मैसेजेस क्या मतलब हुआ, जिस तरीके से हम एक दूसरे को बोल के मैसेज करते हैं, इसी तरह एक सेल दूसरे के सेल के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं वो केमिकल्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है. डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. तो सेल जो हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वो उन मैसेजेस को सेंस कर सकती है, पढ़ सकती है, ठीक है. नंबर 4 इज़ आइडेंटिफाई अदर सेल्स. व्हाट इट मीन्स कि फंक्शन सेल मेम्ब्रेन कैसे दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा या उनको कैसे फाइंड आउट करेगा कि ये कौन से सेल्स हैं. उसके लिहाज से भी इनके जो केमिकल मैसेजेस हैं
उनके लिहाज से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सेल्स के अंदर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, ये सेल हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। जैसे अगर कैंसरस सेल्स हो जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई कर लेगी और उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, इस तरीके से जो दूसरे सेल्स मौजूद हैं उनको ये इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेती है, अलग-अलग फाइंड आउट कर सकती है। द लास्ट फंक्शन इज़ फेंसिंग द इंटरनल केमिकल्स। फेंसिंग से क्या मतलब हुआ, बैरियर, रोकना। ठीक है, जो इंटरनल केमिकल्स हैं उनको भी इसी तरीके से रुकावट करता है, रोकता है। ठीक है, हेयर जो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ कम्प्लीटेड।